हमने कल मैनेजमेंट ऑफ काफ में जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती है उसके बारे में स्टडी किया था। फॉर एग्जांपल कास्टेशन और वीनिंग और हमने इसके ग्रूमिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब इसके अलावा जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो कंटिन्यूशन में जो कि सीप, गोट और स्वाइन में भी होती है और काफ में भी होती है। इसमें कंटिन्यूशन में हम कल डिस्कस कर रहे थे ग्रूमिंग के बारे में। ये ग्रूमिंग क्या है? ये एक डेली रूटीन का पार्ट है। पशुओं में ग्रूमिंग एक डेली रूटीन का पार्ट है और इसमें पशु को नहलाया जाता है रगड़ कर। पशु की अच्छी तरह से सफाई की जाती है। जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग में हम लोग अपने शरीर की सफाई करने के लिए डेली नहाते हैं और नहाने के पश्चात हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, उसी तरह पशु की त्वचा की सफाई करना, उसको रगड़ कर नहलाना ग्रूमिंग कहलाता है। इस ग्रूमिंग से उसकी गंदगी साफ़ होती है, एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो साफ़ होते हैं, बाल साफ़ होते हैं और ग्रूमिंग से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिसके कारण उसकी त्वचा चमकीली होती है और लावेस्टोक गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में नियमित रूप से खुरारा करना चाहिए और उसका दूध उत्पादन पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। जब हम पशु को एग्जीबिशन के ले जाते हैं, प्रदर्शनी में ले जाते हैं, तो उससे पहले उसका ग्रूमिंग करना आवश्यक है। ग्रूमिंग में जो उपकरण काम में आते हैं, एक तो होता है क्योरिकॉम, लोहे के दांतों वाला, एक होता है बॉडी ब्रूश और फरल क्लॉथ। पशुओं को जो ग्रूमिंग करने के लिए साफ सुथरे स्थान पर हम बांधते हैं, खुरारा बालों के झुकाव की दिशा में करते हैं, शरीर के एंटीरियर पार्ट यानी जैसे एक्सटीरियर पार्ट से शुरू कर पोस्टीरियर पार्ट तक ले जाते हैं, अग्रभाग से शुरू कर पश्चिम भाग तक खुरारा करते हैं। पहले जो लोहे के दांत वाला ब्रूश है उससे शरीर को रगड़कर साफ करते हैं ताकि सूखी गोबर, मिट्टी इत्यादि बाल से निकल जाए। पशु के दाईं तरफ ग्रूमिंग करने के लिए दाएं हाथ में, बाईं तरफ ग्रूमिंग के लिए बाएं ब्रूश बाएं हाथ में पकड़कर आगे से पीछे की ओर चलाएं और पैरों की ग्रूमिंग करते समय ऊपर से नीचे की तरफ ब्रूश करेंगे, पूंछ में भी करेंगे, नीचे नाभि के चारों ओर, पशु के सिर, आँख, नाक, कान इत्यादि में साफ मुलायम कपड़े से साफ करेंगे और दुधारू जो मिल्क एनिमल है उनमें आयरन को अच्छी तरह धोकर साफ करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, क्योरिकॉम, डैंडी ब्रूश, बॉडी ब्रूश, हैंड विथ ब्रूश, टॉवल और पॉलिशिंग क्लॉथ, ये एपरेटस ग्रूमिंग में काम में आते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस है वेलोइंग यानी तैरना, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है और पशुओं को पानी के छोटे तालाब अथवा पोखर में तैरना, वहाँ पड़े रहना वेलोइंग कहलाता है। आपने गांव में देखा होगा कि गांव में छोटे छोटे तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, उनमें पशु दिन में तैरते रहते हैं, विशेषकर से बफेलो। भैंसें पानी, नदी, तालाब, पोखर जहाँ भी मिलता है वहाँ भैंसें जाकर तैरती है और ये प्रक्रिया वेलोइंग कहलाती है। भैंसों में एक नेचुरल प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि भैंसों में शरीर का तापमान संतुलित रहता है। हरियाणा में आप विशेषकर से वहाँ गाय भैंसें पाली जाती है, मुर्रा नस्ल की भैंसें। भैंस को गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए वो जोहड़ में, तालाब में, पोखर में तैरती रहती है, जिससे कि उसका बॉडी टेम्परेचर सही रहता है। साथ के साथ उसका स्वास्थ्य और मिल्क यील्ड पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। पशु को वेलोइंग कराएंगे भैंस को तो दूध उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ता है। इसी तरह नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो सोइंग, घोड़ों में नाल लगाना।
ये घोड़ों में खुरों की देखभाल के लिए नाल लगाई जाती है, जिससे कि लंगड़ापन ना आए, और सड़कों पर पहाड़ी स्थानों पर चलने के लिए खुर तेज़ी से घिस जाते हैं, इसलिए नाल लगाना आवश्यक होता है। और इसके पश्चात हूफ केयर, खुर की देखभाल। हूफ केयर, हूफ यानी खुर की देखभाल। जैसे हम हमारे नाखून की देखभाल करते हैं, इसलिए पशुओं के खुर की देखभाल भी करना आवश्यक है, एक प्रबंधन का पार्ट है। पशुओं में खुर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, चलने में तकलीफ होती है, और भेड़ और बकरियों में वर्षों से एक बार खुरों को काट कर नियमित आकार दिया जाता है, वर्ष में एक बार। और यदि खुर नहीं काटेंगे तो उसमें फुट रॉट, खुर गलन रोग की संभावना बढ़ जाती है। इस खुर काटने के लिए जो उपकरण काम में आते हैं, हूप कटर, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया, हूप कटर, हूप नाइफ और हूप ट्रिमर। इसके लिए जो प्रोसेस है, पशु को ट्रेविस में डालकर उसको कंट्रोल करेंगे, खुर को साफ करते हैं और खुर को थोड़ा थोड़ा काटते हुए एक निश्चित शेप दे देंगे, और फिर हूप जो रेती होती है उससे घिसकर उसको बराबर किया जाता है। खुर काटते समय ये ध्यान रखें कि कोई भीतरी भाग न कट जाए, जिससे कि ब्लड आने की संभावना रहती है। और पहले स्वस्थ खुर को काटते हैं, बाद में यदि खुर कंटामिनेटेड है तो उसको काटते हैं। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, दैट इज़ डिपिंग। ये डिपिंग प्रैक्टिस मुख्य रूप से भेड़ों में अपनाई जाती है। भेड़ों को वर्ष में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर में ऊन काटने से पूर्व डिप करना चाहिए, डिपिंग। जिससे क्या होता है कि परजीवी हो तो ऊन काटने के 1 माह पश्चात घाव भर जाने पर पुनः डिप करना चाहिए। इस डिपिंग के लाभ क्या है? एक तो एक्सटर्नल पैरासाइट कंट्रोल के लिए, जो बाह्य परजीवी है भेड़ में, उसके कंट्रोल करने के लिए, और ऊन को काटने से, वूल शेयरिंग से पहले डिपिंग करना चाहिए, ताकि ऊन में यदि कोई गंदगी हो तो बाहर निकल जाए। डिपिंग के लिए डिपिंग टैंक की आवश्यकता होती है। टैंक नंबर ऑफ सीट पे डिपेंड करता है। टैंक में एक तरफ भेड़ों को इकट्ठा करते हैं, ये तो कहलाता है कलेक्टिंग पेन, और दूसरी तरफ ड्रेनिंग पेन। डिपिंग टैंक जो कि 12 फीट धरातल और लगभग 12 फीट, जिसमें 6 फीट सीधी और 6 फीट तिरछी चढ़ाई होती है, और सतह पर 2 फीट और तले में 1 फीट ऊंचाई पर लगभग 5 से 6 फीट होना चाहिए। और टैंक ऐसा होना चाहिए कि भेड़ उसमें पूरी तरह से डूब जाए। परजीवी नाशक घोल टैंक में डाल देंगे। टैंक के गहरे सिरे से में भेड़ को डालते हैं। भेड़ तैरते समय दूसरे किनारे की जाती है। जब भेड़ बीच में होती है टैंक में, तो उसके सिर पर डंडा मारकर एक बार पुनः घोल में उसको डुबाते हैं। भेड़ कम गहरे सिरे पर चलकर ड्रेसिंग पेन पहुंचती है, जहां उसको 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए रखें। भेड़ के ऊन में फंसा घोल ड्रेनिंग पेन से होता हुआ डिप टैंक में पुनः आ जाता है। सावधानी क्या है? डिपिंग से पूर्व भेड़ को पानी पिलाना चाहिए, ताकि वो डिपिंग का पानी नहीं पिए। बीमार, जख्मी, गर्भवती भेड़ को डिप न कराएं। डिपिंग शाम 4 बजे पूर्व समाप्त कर दें, ताकि भेड़ शाम तक पूरी तरह सूख जाए। और डिपिंग के लिए जो रसायन है, उसके निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अन्य जो प्रोसेस है इसमें, वो है जैसे स्प्रेइंग। जैसे बड़े पशुओं में एक्सटर्नल पैरासाइट हटाने के लिए डिपिंग के स्थान पर डिप घोल का छिड़काव कहते हैं, जिसको स्प्रेइंग कहते हैं। ये पशु के शरीर के पीछे के भाग तथा साइड में करते हैं, और मुंह पर मजल बांध देते हैं, जिससे कि घोल चाट न सके। तो ये तो होता है स्प्रेइंग। नेक्स्ट जो इसमें मेथड है, दैट इज़ सीयरिंग, ऊन काटना। ये भेड़ों में गर्म महीनों में स्वतः ही जो ज़्यादा ऊन देती है, उनमें गुच्छों में ऊन उतरने लगती है। अतः ऊन का फ़ायदा लेने के लिए भेड़ के शरीर से वूल काट देना चाहिए। भेड़ के शरीर पर संपूर्ण ऊन को साल में कम से कम 2 बार जरूर काटना चाहिए। भारत में
सीप से ऊन 2 बार काटते हैं, एक तो सर्दियों के पहले सितंबर अक्टूबर और एक सर्दियों के बाद मार्च अप्रैल में। अत्यधिक गर्मी और सर्दी में ऊन नहीं काटना चाहिए। इस वूल शेयरिंग तीन प्रकार से उतारते हैं। एक तो हैंड शेयरिंग, इसमें कैंची की सहायता से, और ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रचलन में आती है, अधिक समय लगता है, ऊन की मात्रा भी कम मिलती है। दूसरा मेथड है मशीन शेयरिंग, इसमें काटने के लिए मशीन काम में ली जाती है और इसके लिए ट्रेंड वर्कर की आवश्यकता होती है। और कई बार क्या होता है कि चमड़ी कटने का भी, घाव होने की भी संभावना रहती है। और एक होता है केमिकल शेयरिंग, इसमें भेड़ों में शरीर के भार के अनुसार कुछ केमिकल खिलाते हैं, तो खिलाने के 10-12 दिन पश्चात भेड़ के शरीर से ऊन के गुच्छे स्वतः ही उतरना शुरू हो जाते हैं। ये गर्भवती और बीमार भेड़ों को रसायन नहीं खिलाते। अन्य जो मेथड है डैगिंग और क्रचिंग, इसमें क्या होता है कि भेड़ के पिछले हिस्से में पूंछ के चारों तरफ ऊन गंदी और गीली हो जाती है, इसे काटने को डैगिंग कहते हैं। ये ऊन मक्खियों को आकर्षित करती है, मक्खियाँ यहाँ अंडे दे देती है और अंडे से मैगट निकलकर चमड़ी में चले जाते हैं और घाव कर देते हैं। तो इसके पूंछ की चारों तरफ गंदगी को काटने को हम डैगिंग कहते हैं। अब अन्य जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है दैट इज़ इन गोट, वेटल रिमूवल, वेटल हटाना। आपने देखा होगा कि बकरियों के गर्दन के नीचे 2 अंगुली नुमा संरचना लटकती रहती है। जो कई बकरियों में जो उसकी गर्दन के नीचे 2 संरचना, अंगुली नुमा संरचना लटकती रहती है, जिन्हें हम वेटल कहते हैं। ये वेटल WATT यानी वेटल, ये नर और मादा दोनों गोट में मिलती है। ये एक क्रिय संरचना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन चोट लगने पर घाव और कंटामिनेशन की संभावना रहती है। अतः प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इन वेटल को काट देना चाहिए। पहले बकरी को कंट्रोल करेंगे, सिर को घुमाएंगे, गर्दन पर वेटल को पकड़कर खींचने पर वह स्थान वेटल शरीर से जुड़ता है, एकदम पतला हो जाता है, वहाँ से कैंची द्वारा काट दें और फिर एंटीसेप्टिक दवा लगा देंगे। इस प्रकार बकरियों में वेटल रिमूवल किया जा सकता है। तो ये आज हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में अध्ययन किया, जो कि काउज में, सीप में, गोट में ये उनके जो नवजात होते हैं उनको अच्छी तरह से पालन करने के लिए कौन कौन प्रैक्टिसेस का अपनाना चाहिए। थैंक यू।